दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत कुंजपुरा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि एक लूट की घटना हुई थी। एक महिला घर पर अकेली थी। इसी बीच ये लूट की घटना घटित की गई थी, जहां पर 22 नग बकरियों को लग्जरी कार से ले जाया गया था। लुटेरे यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। बाद में लुटेरों के संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की गई। साइबर सेल की प्रमुख रूप से मदद लेकर लुटेरों को पकड़ लिया गया। ये सलमान खान गैंग है। बताया जाता है कि उसके साथ राजेश खान, बेशन खान भी शामिल है। पिता पुत्र सहित साला भी इस गैंग में शामिल है, जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अब इनसे मशरूका जब्त किया गया है। बताया जाता है कि ये लुटेरे कई जिलों में इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों से 2 कारें जब्त हुई हैं। इसके अलावा 22 नग बकरी बरामद की गई हैं और एक मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में तेजगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी जबीरा विकास सिंह, शाहनगर थाना प्रभारी मनोज यादव, नोहटा थाना प्रभारी अभिषेक पटेल, सहायक उप निरीक्षक माधव राय, सहायक उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक कामता, दीपक, श्रीराम, जितेंद्र यादव, सूरज सिंह, आरक्षक कुलदीप, तुलसीराम, देशराज, रविशंकर एवं साइबर टीम से सौरभ टंडन, राकेश अठिया, मयंक दुबे एवं आरक्षक रोहित की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संपूर्ण मामले का आज खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह भदौरिया के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। तारीख को ग्राम कुंजपुरा थाना नोहटा अंतर्गत एक लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें एक महिला के साथ उसके हाथ पैर बांध के मारपीट करके उसका जो धन, पशुधन 22 कई बकरी कुछ लोग अज्ञात लुटेरे ले गए थे। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लूट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसमें नोहटा पुलिस को और एक संयुक्त टीम को अच्छी सफलता मिली है। उसमें कुल 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उनसे कुल 22 बकरी नग बरामद हुए हैं। जो घटना है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने जो कारें हैं, उन कार को बड़ा मॉडिफाइड किया है। लग्जरी कार्स हैं और उन कार को मॉडिफाइड, उनकी सीट को मॉडिफाइड करके उसमें बकरियां जहां इन्हें ग्रुप के रूप में मिलती थी, समूह के रूप में मिलती थी, पहले रैकी करके उस घटना को देखते थे, घटना स्थल को, और वहां से उसमें कार में ले जाकर और ये बकरियां जहां जहां कसाई मंडी है या जहां इनके व्यापारिक केंद्र वहां ये बेचते थे। कोई 4 आरोपी हैं, यहाँ आसपास के रहने वाले, आसपास की जिलों के रहने वाले, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चारों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। उन्होंने पूर्व में भी घटनाएं इस तरह घटित की हैं। हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी लूट के ही अपराध पंजीबद्ध है। मारपीट करके लूट करना ये अच्छी सफलता है नोहटा पुलिस की और एसपी साहब के विशेष इसमें निर्देश थे। घटना खुलासा होना चाहिए। साइबर टीम हमारी एक्टिव थी और साइबर टीम के सहयोग से और ज्वाइंट टीम के सहयोग से अच्छी सफलता मिली है। हाँ, महिला के साथ मारपीट हुई थी क्योंकि रात में ये लोग घटना घटित करने गए थे, तो उसको उन्होंने दरवाजा खुलवाया था, मारपीट की थी और उसको हाथ पैर बांध दिए थे और ये बकरियां ले गए थे। और उनको यही इनका घटना का मॉडस ऑपरेंडी उनका यही रहता है। उन्होंने ये पूर्व में भी घटनाएं की है, मुझे तरह घटनाएं की। तो पुलिस रिमांड, बिल्कुल पुलिस रिमांड ले जाएगा क्योंकि ये लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, इसी तरह की घटनाएं घटित करते हैं। तो आसपास के और भी हमारे जिले में और भी इसी तरह के अपराध और भी पंजीबद्ध हैं, तो इनसे उन अपराधों के संबंध में ये पूछताछ की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी को लेकर एक काफी बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके बाद संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। जीएसटी बचत उत्सव है। व्यापारियों के बीच जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब जीएसटी जिस तरह से कम किया गया है, उसके बाद संपूर्ण देश में कई वस्तुओं के दाम कम हुए। कार, खाद्य पदार्थ, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, 2 व्हीलर्स आदि के रेट काफ़ी कम हुए हैं। लगातार दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार के गुणगान कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया है। जीएसटी पहले काफ़ी अधिक था, लेकिन अब एक समान जीएसटी कर दिया गया है। इससे व्यापारियों में काफ़ी खुशी है। कपड़ा व्यवसाय हो, अनाज व्यवसाय हो, ऑटोमोबाइल्स हो या फिर अन्य आइटम, तमाम चीज़ों पर काफ़ी बड़ी राहत मिली है।
इससे आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दीपावली के पहले आम आदमी को बड़ी राहत दी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं आज व्यापारियों को गुलाब का फूल भी भेंट किया गया। व्यापारियों से जानना चाहा गया कि जीएसटी कम होने के बाद उन्हें किस तरह के लाभ होने वाले हैं। व्यापारियों के द्वारा भी जमकर बीजेपी सरकार की तारीफ की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आइए हम जान लेते हैं दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे से जीएसटी बचत उत्सव के संबंध में। मतलब सीधा सीधा 1000 रुपए के 70 रुपए कम हो गया है। साड़ी भी आप लेते थे, लहंगा लेते थे, 7% डिस्काउंट हो गया सीधा सीधा। कार पे भी आपको पता है 28% से 18% हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और मुझे नहीं लगता कोई सरकार ऐसा कदम उठा पाए, क्योंकि अरबों रुपए का रेवेन्यू कम होने वाला है। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है और बहुत बहुत बधाई। जितनी बधाई दिया उतनी कम है। व्यापारियों के बीच जा रहे हैं क्या? देखिए, जीएसटी बचत उत्सव जो है माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया है और जीएसटी में ये रिफॉर्म आया है। उस रिफॉर्म को लेके सभी व्यापारियों का आग्रह था, आज सभी से मिले, सभी ने मोदी जी को बधाई और धन्यवाद दिया। निश्चित ही ये भारत की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाएगा और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अंत्योदय, अंत का उदय, अंत में बैठे व्यक्ति उदय करने के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म लाया है। 5 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28 और इनको सब खत्म करके केवल 5 और 18% जीएसटी का स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है। इसके लिए भी मैं मोदी जी को बधाई और साधुवाद देता हूँ। और आज हमारे कपड़ा व्यापारी ने जैसे बताया कि 12% तक, 12 लाख तक जो आए उसमें इनकम टैक्स पे भी छूट दी गई है। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण बुंदेलखंड के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी गई है, पितृपक्ष कल ही हुए हैं और अब नवरात्र है और आने वाले 20 दिनों में दिवाली और 11 है। तो मेरा आपसे आग्रह और मोदी जी का आह्वान है कि हम जहां भी जाएं स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी सामान खरीदें और वह सामान खरीदें जिसमें हमारे देश के युवाओं की और काम करने वाले कारीगरों के पसीने की खुशबू आती है। और स्वदेशी से केवल दिया नहीं होता है, स्वदेशी मतलब हर चीज होती है। और हम इस बात को भी एक बार ध्यान रखें कि हम अपने जेब में जो कंघी रखे हैं क्या वो स्वदेशी है कि नहीं। तो अधिक से अधिक स्वदेशी अपनाएं। और सभी से ये आग्रह है कि विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से केंद्र सरकार ने तमाम प्रकार के लोन देने की योजना बना के रखी है। उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें और यदि आपके भीतर टैलेंट है, आपके अंदर कुछ करने का है, स्वदेशी करने का, तो लोन लेके विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यमों से कोई भी नवाचार करिए। निश्चित ही ये बाजार आपके प्रोडक्ट को अपनाएगा और स्वदेशी के इस नारे को हम साकार करें। मैं ऐसा सबसे प्रार्थना करता हूँ। जीएसटी दिया उपहार, कांग्रेस कह रही है भूल सुधार। देखिए, एक चीज हमको अच्छे से समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था जब बदलती है, पहले 100 करोड़ देशवासी थे, फिर 120, 140, फिर 80, 90। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं वैसे वैसे जीएसटी में रिफॉर्म होते हैं। आज की वर्तमान अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये आवश्यक था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, उस हिसाब से किया। कांग्रेस केवल बोलती है, वो कर नहीं सकती। यदि हम गिनाना शुरू कर देंगे तो इतने झोल निकलेंगे कांग्रेस के अंदर कि उनके जवाब नहीं देना पाएगी। ये जीएसटी बचत उत्सव, दिवाली उत्सव, दशहरा उत्सव है। सभी को इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे इसमें नहीं पढ़ना कि कांग्रेस क्या कहती है। मुझे तो ये देखना कि मेरा कपड़ा व्यापारी, सीमेंट व्यापारी,
जेवर व्यापारी जितने भी लोग हैं जिनको छूट मिली, मोदी जी ने छूट दी है, तो वो छूट उन तक पहुंचे और 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक पूरे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के बाजारों में मैं जाऊंगा और व्यापारियों से मिलूंगा, उनको गुलाब दे के धन्यवाद दूंगा और मोदी जी का ये जो जीएसटी का पैम्पलेट हम सब जगह लगाएंगे। उद्देश्य केवल ये है कि अगर कोई रिफॉर्म हुआ है तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। अभी आपने हमारे आदरणीय सांसद जी से एक प्रश्न किया, कांग्रेस इसको भूल बता रही, तो मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस की भूल को मोदी जी सुधार रहे हैं और कांग्रेस ने जो एंट्री टैक्स और जमाने भर के टैक्स बना के जो आम जनता से वसूल किया जाता था, मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से एक यूनिफाइड टैक्स किया था और वो टैक्स की यदि आप जोड़ेंगे तो वो कम था। मोदी जी ने उस टैक्स को एक यूनिफाइड करने के बाद आज जनता के हित में, मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में, जो दूरगामी सोच के लिए विकसित भारत की संकल्पना, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए जो जीएसटी की दर कम की है, उसका आगे आने वाले 6 महीने के अंदर जो असर दिखेगा, उसके बाद कांग्रेस अपनी भूल को निश्चित मानेगी कि उनने कितनी बड़ी भूल करी थी।